हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वायर्स अलोंग एक्स एक्सिस। पहला वाला जो वायर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा वन गिवन है, और जो दूसरा वाला वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा टू गिवन है। ठीक है। दी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमें बताती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इनको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कहते हैं। एट पॉइंट पी इज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स, फाइनली लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। हमें इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और इस वाले वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताना है। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि जो नेट फील्ड आएगी पी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ किसी भी वायर के कारण किसी आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपना कोई एक वायर है, इसके कारण अगर हमें आर डिस्टेंस पे अगर फील्ड निकालना है तो पहले तो जब इनफाइनाइट वायर है तो उसको जनरली हम इस तरीके से शो कर देते हैं। इन्फिनिटी इधर भी है ये, और इधर भी इनफाइनाइट है। ठीक है, और इस वायर के कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ से वायर से कोई हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, अगर ये डिस्टेंस सपोज करो आर है, इस पॉइंट पर अगर हमें फील्ड निकालना है, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनफाइनाइट वायर के कारण उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट होगा जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर है। ये पैरेलल वाला तो इनफाइनाइट के केस में जीरो हो जाता है। ठीक है, केवल एक ही कंपोनेंट अपना बचेगा जो वायर के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी फील्ड। ये तो फील्ड की डायरेक्शन होगी, और आर दूरी पर हमें निकालना है। ठीक है, और वायर की जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम लैम्डा ले लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इसकी लेंथ के अलोंग पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसमें भी सेम ही काम कर देते हैं। अब हमें दो वायर्स दिए हैं यहाँ पर, दोनों के वायर के कारण जो फील्ड आएगी पहले तो उसको अपन ड्रॉ करते हैं। मैं ये जो डायग्राम हमें गिवन है उसको मैं इधर रीड्रॉ करता हूँ, क्योंकि अभी हमें फील्ड की डायरेक्शन शो करना पड़ेगी ना यहाँ पे। सबसे पहले तो अपना ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और दूसरा ये है एक्स एक्सिस। एक वायर तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरा वाला वायर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वायर को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। वायर आ जाता हूँ, बाकी जो दूसरा वाला वायर है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और दोनों ही इनफाइनाइट वायर्स, मैं उनको डॉट डॉट करके और थोड़ा सा शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट वायर हो गए दोनों ही। अब यहाँ पे कोई है एक पी पॉइंट्स, यहाँ पर ले ले रहा हूँ मैं पी पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर ये वाला कोई पॉइंट पी है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट की जो दूरी है इसको हम कह देते हैं x1, क्योंकि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस दूरी के बराबर ही आएगा। और बाकी इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं। तो ये वाली डिस्टेंस को मैंने कह दिया x1, और ये वाली डिस्टेंस को हमने कह दिया y1। अब ओरिजिन से कनेक्ट करती हुई एक ऐसे डॉटेड लाइन खींचना है जिससे हम एंगल को समझ पाएँ। ठीक है, इस तरीके से लाइन आ जाएगी ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इसी लाइन के अलोंग आ रही है, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि जो नेट एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो वायर के परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों वायर्स हैं उनके कारण जो फील्ड आ रही है उसको हम पहले शो करते हैं जल्दी से। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा वन है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा टू है। तो पहले वाले वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस वाले वायर के परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से पहले वाले वायर के परपेंडिकुलर इस तरीके से आ गई है, इसको E1 कह देंगे अभी हम। दूसरा वाला जो वायर है इसके कारण जो फील्ड आएगी वो इस वाले वायर के परपेंडिकुलर आ जाएगी इस तरीके से, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिए, उनको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये तो अपना हो जाएगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये हो जाएगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं आराम से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, वो ये कह रहे हैं कि इसी लाइन में ही आ रहा है इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, तो इस तरीके से याद आएगा अपना। ठीक है, अब जैसा कि उन्होंने बताया है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इस लाइन में आ रहा है, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट फील्ड हो गई, नेट फील्ड हम जिसको कह सकते हैं ई नेट।
ई नेट आ गया। अगर हम ई नेट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर ना, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। 90 डिग्री पर वेक्टर्स हैं, इस वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है वैसे तो, पर कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इस वजह से सिंपली ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर बचेगा। अब ये वाला जो लाइन है उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने दिया है कि ये जो लाइन है वो y बराबर 1/√3 इंटू एक्स है। तो अगर यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर इसको कंपेयर कराएं, ये हमें लाइन दे रही है कि y बराबर एम एक्स के फॉर्म में। तो y बराबर एम एक्स वाली जो लाइन होती है वो सारी की सारी लाइन ओरिजिन से पास होती है, इसका y इंटरसेप्ट जीरो है बेसिकली। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएं तो यहाँ पर हमें जो स्लोप मिल रहा है m होता है यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन, m की वैल्यू 1/√3 आ रही है, m की वैल्यू 1/√3 आ गई। अब स्लोप का मतलब होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका टेन थीटा। तो यानी यहाँ पर हमें 1/√3 मिला, तो उसको हम टेन थीटा के बराबर कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अपनी जो लाइन है ये वाली वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो अपनी 30 डिग्री आ रही है। हालांकि एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, पर एक बार मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया ये चीज़, इस तरीके से कभी जरूरत पड़ जाए तो हम ये निकाल भी सकते हैं। अब तो बस कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान हो गया अब तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया कि ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये तो खैर एक ही लाइन है सेम, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये वाली ना एक्स एक्सिस की पैरेलल ही है, तो ये दोनों 30 आएंगे। ठीक है, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं हम। अब बस कुछ नहीं करना है सिंपली, अब ई1 और ई2 की वैल्यू रख दो। तो ई1 और ई2 की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। ई1 की जो वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट बाय 2 लिखेंगे, के लिखेंगे λ1 डिवाइडेड बाय आर, आर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले वाले वायर से इस पॉइंट पी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो y1 है, ये y1 आ गया। बाकी ई2 क्या आ जाएगा यहाँ से, ई2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2k λ2 डिवाइडेड बाय ये दूसरे वाले वायर की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि x1 है अपनी। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो अब हमें चाहिए λ2/λ1। ठीक है, λ2/λ1 चाहिए। तो λ1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ से λ1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ई1 इंटू वाई1, ई1 आया मल्टीप्लाइड बाय वाई1 डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, ये λ1 आ गया ई1 वाई1 बाई 2k। ऐसे ही λ2 आ जाएगा सिमिलर तरीके से, λ2 इक्वल टू आ गया अपना ई2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, 2k तो कट जाएगा। खैर अब हमें λ2/λ1 चाहिए, तो रेशियो निकालो जस्ट ना। ठीक है, तो जो रेशियो आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे। तो λ2/λ1, λ2/λ1 जब अगर हम करेंगे तो यहाँ से आएगा अपना ऊपर से ई2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 2k, ये हो जाएगा। और इसमें आएगा अपना ई1, λ1 की वैल्यू क्या है ई1 वाई1 डिवाइडेड बाय 2k। 2k से 2k तो कट जाएगा, खैर ये तो दोनों में ही है, आ रहा है कांस्टेंट है ये। तो फाइनली अपना बच रहा है यहाँ पर ई2 बाई ई1 इंटू x1 अपॉन वाई, ये आ सिंपली बहुत ही सरल। ठीक है, तो ये वाला अपना x1 है, ये y1 है। ठीक है, अब तो इनकी वैल्यूओं को रखना है जस्ट हमें। ई2 बाई ई1, ई2 बाई ई1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। टेन थीटा की वैल्यू ई1 बाई ई2 है, इसे मैं यहाँ पर टेन थीटा लिखना चाहूँ जो कि अपना टेन 30 है। इसकी वैल्यू क्या है, ये ई1 है तो ये भी ई1 आया इसमें, टेन 30 तो ई1 बाई ई2 है। ठीक है, पर हमें तो ई2 बाई ई1 चाहिए। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ई2 बाई ई1 की वैल्यू यहाँ से हमें पता चलेगी कि √3 आ जाएगी। ठीक है, ई2 बाई ई1 आ चुका है अपना √3, तो इसकी जगह पे तो √3 रख देंगे। बाकी x1 अपॉन वाई1, ठीक है, x1 अपॉन वाई1 भी सेम √3 के इक्वल ही आएगा ये भी सेम, क्योंकि वाई1 अपॉन x1 अगर आप निकालते हो वाई1 अपॉन x1 वो टेन 30 है। ठीक है, वो टेन 30 है, पर हमें तो x1 बाई वाई1 चाहिए, तो यहाँ से x1 बाई वाई1 अपना सेम पिछले वाले की तरह ये भी सेम √3 आ गया। तो इसको भी हम यहाँ पर √3 रख देंगे, तो दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई अगर कराएंगे यहाँ से हमें मिलेगा 3। तो इस तरीके से अपना जो रेशियो आ गया है λ2/λ1 वो 3 आ चुका है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इनफाइनाइट वायर के कारण जो फील्ड आती है उस वायर के परपेंडिकुलर आएगी और उसकी वैल्यू आएगी 2k λ/r। ठीक है, बाकी दूसरा इस लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ये लाइन हमें y बराबर mx के फॉर्म में दी है, इसका यूज़ करके हमें इस एंगल को निकालना है, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद तो फिर आसानी है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।